हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में सिखाने जा रहा हूँ पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल आपने पहले भी किया होगा, लेकिन पाइवोट टेबल हम डेटा एनालिसिस में कैसे इसको यूज़ करेंगे ये हमें जानना जरूरी है। तो बात यह है कि पाइवोट टेबल जो है ये इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है आपके डेटा एनालिसिस में। ठीक है, जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको ये जो पाइवोट टेबल है ये आपको सीखना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, तभी आप क्या कर सकोगे, केपीआईज़ निकाल पाओगे। अब केपीआई क्या होता है? केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब आपको जब कोई क्लाइंट डेटा दे देगा उनके बिजनेस का, तो आपको वहाँ से उनका जो सेल्स ग्रोथ है, इनकम है, रेवेन्यू है, उससे आप कैसे बढ़ाओगे, आपको वो चीज़ निकाल के आपको उनको प्रेजेंट करना है। या फिर वहाँ पर रहता है जैसे चर्न रेट। तो चर्न रेट क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपका एक कंपनी है, वहाँ से फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं। तो आपको जानना है क्यों जॉब छोड़ के एम्प्लॉइज चले जा रहे हैं। या फिर आपका जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, टेलीकॉम। टेलीकॉम जो सेक्टर है, एयरटेल है, जियो है, ठीक है। तो जो कस्टमर है वो क्यों छोड़ रहे हैं, वो क्यों आपका नेटवर्क यूज़ नहीं करना चाहते, टेलीकॉम क्यों नहीं यूज़ करना चाहते हैं आप, आपका जैसे जियो का हो या एयरटेल का हो, या वो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मे बी उनको बेटर ऑप्शन मिल रहा होगा, इसीलिए शायद वो छोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ों को जानने के लिए हमें केपीआईज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेज़र करना, मेज़रेबल, रिलीवेंट, ठीक है, फिर आपका एक्शनेबल। तो आप क्या उनको सजेस्ट करोगे ताकि वो उन पर एक्शन, मतलब उन पे वो परफॉर्म करे, ठीक है। टाइम बाउंड रहता है इसमें। अ, तो मंथली किस तरीके का डेटा आता है, ईयरली किस तरीके का डेटा आता है, डेली किस तरह का डेटा आता है, ठीक है। फिर आपको कंपेरेटिव, मतलब यूजफुल व्हेन कंपेयर टू बेंचमार्क, गोल और प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो पहले के परफॉर्मेंस मतलब लास्ट ईयर या उसके पहले के ईयर के जो डेटा है उससे आपको कंपेयर करके ये सब निकालना होता है। तो काफ़ी कुछ रहता है इसमें, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ डेटा हमारा है, आराम से यहाँ पर आप देख लो। वही मैं सेम डेटा के ऊपर ही काम कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है एक्सेल का, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं सेम डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद आप कोई भी डेटा सेट उठा लीजिए, उसमें आप काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, कैटेगरी, प्रोडक्ट, एक्सपेंसेस, पेमेंट मोड, वही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। जितना भी डेटा है हम सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम जस्ट क्लिक करने से भी चलेगा। और उसके बाद हमें इंसर्ट में जाके यहाँ पर पाइवोट टेबल है, आपको पाइवोट टेबल क्लिक करने से क्या होगा, आपको एक ब्लैंक पाइवोट टेबल मिलेगा। लेकिन हमें अभी रेकमेंड पाइवोट टेबल यूज़ करना है पहले, क्योंकि आप एज ए बिगिनर्स आप इसे क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, सम ऑफ एक्सपेंसेस। तो कैटेगरी वाइज जैसे इलेक्ट्रॉनिक में आपने 24,100 रुपये आपने खर्चा किया है, ग्रोसरी में 670 रुपीज़, रिचार्ज में इतना, स्टेशनरी में इतना, वेजिटेबल में इतना। तो इससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि मेरा किस में ज़्यादा खर्चा हो रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, बाद बाकी चीज़ों में आपका खर्चा कम हो रहा है, ठीक है, कंपेरेटिव। तो इस तरह से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये देखिए, काउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने 3 प्रोडक्ट खरीदा, ग्रोसरी में आपका ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदना होता है, रिचार्ज आपने 4 बार किया है, स्टेशनरी आइटम आप 5 बार लिए हो, वेजिटेबल आपने 3 बार लिए हो। तो इस तरह से आपका ये भी काउंट करके बता देगा। फिर आपका आ गया सम ऑफ एक्सपेंसेस बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे बिस्किट, ठीक है, तो इसमें 120 रुपीज़ क्या है, बल्ब में 100 रुपीज़ क्या है। यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद हमारा इसमें हमने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो आप ट्रांजेक्शन जो करते हैं, पैसा का जो ट्रांजेक्शन करते हो वो आप कैश में और यूपीआई में किया है। तो आपने ज़्यादातर यूपीआई से किया है, जो कि आपका 14,417 रुपये यहाँ दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला आपको मतलब पाइवोट टेबल बनाना है, किसका पाइवोट टेबल बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक चूज़ कर लो, और मतलब आपके हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने
हमारा जो एक्सपेंसेस है, तो कैश और यूपीआई क्या आ गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने कितने बार प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट, 10 बार, 10 प्रोडक्ट में आपने कैश में पेमेंट किया, 15 बार आपने यूपीआई में पेमेंट किया, ये भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से चीज़ों को क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। उसके बाद अपना खुद का क्या कर सकते हो, केपीआईज बनाकर वो आप क्लाइंट को बताओगे कि इस हिसाब से आपको चलना होगा ताकि आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो सके। तो मान लीजिए मैं सिंपली इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सम ऑफ एक्सपेंसेस बाय पेमेंट मोड, बस आप ओके करते हैं और यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है। ये आ चुका है आपका, यहाँ पर आपका डेट भी है, एक्सपेंसेस और पेमेंट। यहाँ पर डेट नहीं दिखा रहा है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ पहले, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये रहा, डेट में टिक किया, यहाँ पर प्लस पॉइंट है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं आप, जुलाई में आपका सिर्फ 300 रुपया खर्चा हुआ, अगस्त में आपका इतना रुपया खर्चा हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से डेट में आपका खर्चा हुआ वो भी आपको सेपरेटली यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है जब आप पाइवोट टेबल बनाओगे। तो पाइवोट टेबल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी ऐड करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, कॉलम में मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने 12,000 रुपया खर्चा किया है, यूपीआई से भी खर्चा किया आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। फिर आपने ग्रोसरी में अपनी क्या क्या खर्चा किया है, कैश कितना खर्चा किया है, यूपीआई में कितना खर्चा किया है। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर डेटा मिलेगा, आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हो, डेटा को सेपरेटली समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो है डेटा, सॉरी, ये जो डेटा है यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ है, यहाँ पर कॉलम है ना, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे कॉलम होंगे, तो हमें यहाँ से समझने में थोड़ा सा क्या होगा, तकलीफ होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली हमने पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ से इजीली समझ पा रहे हैं कि कैश हमारा किस किस चीज़ों में सेपरेटली कैसे करके हमने कैश यहाँ पर यूज़ किया है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आपको मंथली आपने कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे खर्चा किया है। तो ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद हम यहाँ पर पाइवोट एनालाइज़र है, यहाँ पर जाके आप स्लाइज़र भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी स्लाइज़र चाहिए वो आपको आप ले सकते हो। जैसे मुझे कैटेगरी ये चाहिए, अब मैं ओके कर देता हूँ, तो मुझे कैटेगरी वाइज़ आ चुका है। मुझे जिस कैटेगरी का डेटा चाहिए वही यहाँ पर शो करेगा। रिचार्ज का चाहिए, मुझे रिचार्ज का डेटा शो करेगा। यहाँ पर आप क्लियर भी कर सकते हो, फिर टोटल जो भी डेटा पहले से था वो फिर से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो इनका आराम से। और ये जो है इसका भी हम यहाँ से जो डिज़ाइन है, यहाँ से हम अपना खुद का अलग-अलग डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ है। अब ये तो हो गया एक रिकमेंडेड, आप यहाँ से बना सकते हो, रिकमेंड किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। रिकमेंड पाइवोट टेबल। अब अपना खुद का अगर बनाना चाहते हो तो सिंपली आप शीट नंबर 11 जिसमें मेरा डेटा है, इसको मैं बस सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, पाइवोट टेबल में क्लिक किया। यहाँ पर आप एक न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हो, इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये आपका ब्लैंक आ चुका है। तो ये इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से करोगे। तो मुझे डेट चाहिए, मान लो मुझे डेट चाहिए रो में, तो यहाँ पर हमारा जो है डेट आ चुका है। अब मुझे जो कैटेगरी है वो यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और उसी के नीचे में मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए। तो प्रोडक्ट आने से थोड़ा-सा हमारा प्रॉब्लम होता है, तो प्रोडक्ट मैं अभी हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं डेट को भी हटा देता हूँ पहले। तो कैटेगरी को मैं ले आता हूँ रो में, ठीक है। यहाँ पर हमारा रो में आ जाएगा। मंथ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जस्ट राइट क्लिक करके, या फिर मैं यहाँ से अनटिक कर देने से भी चला जाता है ये। इसे अनटिक कर देता हूँ पहले तो, अभी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट पर भी डाल सकते हो। अब देखिए ये सब कैटेगरी वाइज़ आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्ब, फ़ोन नंबर, प्रिंटर वगैरह आ चुका है। अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं ये एक्सपेंसेस यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आपको ये एक क्लियर व्यू मिल रहा है। जैसे ग्रोसरी में आपका जो-जो चीज़ आ रहा है, ये यहाँ शो कर रहा है। रिचार्ज में जो-जो चीज़ें आ रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहा है। स्टेशनरी में, वेजिटेबल्स में, ये पूरा का पूरा शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें से, जैसे ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर,
ये मुझे नहीं चाहिए, नीचे का ग्रैंड टोटल अगर नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर आपका जो यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं देख के आपको बताता हूँ कहाँ पर है। ये डिज़ाइन में जाइए, डिज़ाइन से यहाँ पर आप ग्रैंड टोटल जो है इसको आप ये ऑफ फॉर रो एंड कॉलम इसको हटा दीजिए, ठीक है? इसको आप हटा सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये शो करने लगेगा। अब आप चाहते हो कि इसमें और क्या ऐड करना चाहते हो, तो चलिए मैं फिर से इसमें क्लिक करता हूँ। ये हमारा ऑप्शन आ चुका है और इस ऑप्शन में अगर आप चाहते हो कि मुझे जो पेमेंट मोड है यहाँ पर मैं कॉलम में डाल के देखता हूँ, तो कॉलम में आप जैसे ही डालोगे ये सेपरेट कर देगा दोनों को, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं डिज़ाइन में चला जाता हूँ, डिज़ाइन नहीं पाइवट टेबल एनालाइज़र में चला जाता हूँ, स्लाइसर चाहिए। तो स्लाइसर में आपको क्या चाहिए, यहाँ से आप पेमेंट मोड लेना चाहते हो तो पेमेंट मोड आ जाएगा, या मंथ चाहते हो तो मंथ आप ले सकते हो, तो मंथ वाइज़ आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? फिर आपका एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी दे दिया, तो पेमेंट मोड हम दे देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ आपका जो कैश रिलेटेड है वो डेटा शो करेगा, देखिए। जिसमें आपने कैश रिलेटेड कैश से पेमेंट किया था वो शो कर रहा है। यूपीआई आपने क्लिक किया तो यूपीआई रिलेटेड डेटा आपको शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर आराम से, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे हमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कैसे खर्चा हो रहा है, किस जगह में हमने कैश पेमेंट किया है, कहाँ पर हमने यूपीआई पेमेंट किया है, ये पूरा का पूरा चीज़ आपको यहाँ पर सेपरेटली आपको शो करेगा। इसके बाद आप इससे केपीआई निकालिए कि आपका यहाँ पर इतना खर्चा हो रहा है, आप इसे बंद कर दीजिए, या फिर आपने ये जो चीज़ खरीदा है इसको आप कम कर दीजिए ताकि आपका मंथली एक्सपेंसेस कम हो, ठीक है? तो ऐसे करके हम पाइवोट टेबल का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। हम और बहुत सारे चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।